हेलो नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है ग्रेटफुल एनिमल्स एंड अनग्रेटफुल मैन। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मॉरल वाली स्टोरी है। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। और इस कहानी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं, ताकि सारे स्ट्रक्चर्स जो इसमें बन रहे हैं उन सारे स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, ग्रेटफुल एनिमल्स एंड अनग्रेटफुल मैन। ये हमारी स्टोरी का शीर्षक है, टाइटल है। इसका क्या मतलब हो रहा है? ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ या आभारी। एनिमल्स मतलब जानवर, तो आभारी जानवर या कृतज्ञ जानवर। एंड मतलब और। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश आदमी। तो इस पूरे स्टोरी का क्या मतलब, इस पूरे शीर्षक का क्या मतलब हुआ? कृतज्ञ जानवर और एहसान फरामोश व्यक्ति। इस स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रक्चर आपके काम का है तो आप उसे भी जरूर नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियरिंग स्ट्रेंज नॉइजेस। हियरिंग का मतलब हुआ सुन के, स्ट्रेंज मतलब अजीबोगरीब विचित्र, नॉइज का मतलब होता है आवाज। तो अजीबोगरीब या विचित्र आवाजें सुन के अ मैन एक व्यक्ति, नेम्ड रामू, नेम्ड रामू का मतलब होता है रामू नाम का। तो हियरिंग स्ट्रेंज नॉइजेस मतलब अजीबोगरीब या विचित्र आवाजें सुन के अ मैन नेम्ड रामू यानी रामू नामक या रामू नाम का एक व्यक्ति पिप्ट, पिप्ट का मतलब होता है झांकना, पिप्ट इनटू अ वेल यानी एक कुएं में झांका। एंड और सॉ दैट देयर वाज अ मैन, अ टाइगर एंड अ मंकी स्टक इनसाइड। तो दोस्तों ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिप्ट जो है वो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पिप का मतलब झांकना और पिप्ट मतलब झांका। सॉ, सी का सेकंड फॉर्म, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। दैट की देयर वाज यानी वहां था, अ मैन एक व्यक्ति, अ टाइगर एक बाघ, एंड ए मंकी एक बंदर, स्टक इनसाइड, स्टक का मतलब होता है फंसना, कुएं के अंदर वो लोग फंसे हुए थे। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो अजीबोगरीब आवाज सुन के रामू नाम का एक व्यक्ति एक कुएं में झांका और देखा कि वहां पे एक आदमी, एक बाघ और एक बंदर फंसे हुए हैं, इनसाइड यानी अंदर फंसे हुए। चलिए अगला देखते हैं। द मैन फ्रॉम द वेल शाउटेड। द मैन यानी वह व्यक्ति, फ्रॉम द वेल यानी कुएं में से, शाउटेड यानी चिल्लाया। कैन यू हेल्प अस गेट आउट। कैन का मतलब होता है सकता, सकती या सकते। तो कैन यू यानी क्या तुम, हेल्प मतलब मदद कर सकते हो, आस यानी हमें, गेट आउट यहां से बाहर निकलने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। द टाइगर वह बाघ, एंड द मंकी ऑल्सो प्लीडेड जो कुएं के अंदर वो टाइगर फंसा हुआ था और मंकी फंसा हुआ था, वो भी उससे विनती कर रहे थे कि क्या आप मुझे अंदर से निकाल सकते हैं, उस रामू नामक व्यक्ति से। रामू वाज अ क्लेवर मैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हम कोई वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और वहां पे हम कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेके एक वाक्य बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वर्ब नहीं है। क्लेवर, क्लेवर जो है ये एक एडजेक्टिव है। क्लेवर मैन यानी चालाक व्यक्ति था, रामू एक चालाक व्यक्ति था। ही आस्क्ड द थ्री इनसाइड द वेल। उसने पूछा, द थ्री इनसाइड मतलब उस तीनों से जो अंदर थे, द वेल यानी कुएं के अंदर जो तीनों फंसे हुए थे, उन तीनों से रामू पूछता है। इफ आई हेल्प यू ऑल आउट। इफ मतलब अगर, आई हेल्प यू यानी अगर मैं आप तुम्हारी मदद करूंगा, ऑल आउट यानी बाहर निकालने में अगर मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा। व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न। व्हाट मतलब क्या, विल आई गेट यानी मुझे मिलेगा, इन रिटर्न यानी उसके बदले में। तो अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस कुएं से बाहर निकालने में तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल रामू पूछता है उन तीनों दो जानवर और एक व्यक्ति से। द मैन सेड, वह व्यक्ति बोलता है।
आई विल डू एज यू से, मैं करूंगा। यहां पे देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आई विल डू मतलब मैं करूंगा, एज यू सी जैसा तुम कहोगे। द टाइगर सेड, अब वो टाइगर कहता है, आई विल हेल्प यू इन टाइम ऑफ नीड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन टाइम ऑफ नीड मतलब मदद के समय, जब भी तुम्हें जरूरत होगी तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द मंकी सेड, वो बंदर कहता है, आई विल कम टू यू व्हेन यू कॉल मी, मैं आ जाऊंगा। आई विल कम मतलब मैं आ जाऊंगा, टू यू यानी तुम्हारे पास, व्हेन यू कॉल मी जब तुम मुझे बुलाओगे। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें विल या शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है आना। आई विल कम यानी मैं आऊंगा, टू यू यानी तुम्हारे पास, व्हेन जब, यू कॉल मी तुम मुझे बुलाओगे। व्हेन दे ऑल केम आउट, जब वे तीनों बाहर आ गए, ओनली द टाइगर सिर्फ वह बाघ, एंड द मंकी और वो बंदर, थैंक्ड रामू रामू का शुक्रिया अदा करता है, फॉर सेविंग देम यानी उन्हें बचाने के लिए। तो जब वो तीनों बाहर आ जाते हैं तो सिर्फ टाइगर और मंकी यानी बाघ और बंदर ही शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें बचाने के लिए, वो व्यक्ति नहीं करता है। बट लेकिन द मैन डिड नॉट यानी वह व्यक्ति नहीं करता है। डिड का प्रयोग किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें डिड का प्रयोग करना होता है। डिड के साथ तो नॉट लगेगा, नेगेटिव है तो बट द मैन डिड नॉट यानी वो व्यक्ति शुक्रिया अदा नहीं करता है। इंस्टेड यानी के बजाय, ही सेड टू रामू, उसने रामू से कहा, आई कुड हैव कम आउट माई सेल्फ बट आई वॉज ओनली टेस्टिंग इफ यू वुड हेल्प और नॉट। क्या मतलब हुआ? आई कुड, यहां पे देखिए कुड का प्रयोग किया गया है। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता, सकती है, सकते हैं। आई कुड हैव कम आउट माई सेल्फ, मैं खुद से बाहर आ सकता था। बट लेकिन, आई वॉज ओनली टेस्टिंग लेकिन मैं सिर्फ, टेस्ट मतलब जांच रहा था, इफ अगर, यू वुड हेल्प और नॉट तुम मेरी मदद करोगे या नहीं, मैं बस यही जांच रहा था, मैं तो खुद से बाहर आ ही जाता। ये बात उस व्यक्ति ने रामू से कही। ही रिफ्यूजेस टू थैंक रामू फॉर हेल्पिंग हिम, उसने मना कर दिया। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब हो गया मना कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव वाक्य है। ही रिफ्यूज्ड यानी उसने मना कर दिया, टू थैंक रामू यानी रामू को मदद करने के लिए मना कर दिया। फॉर हेल्पिंग हिम यानी उसने जो मदद किया, उसे कुएं से बाहर निकाला, इसके बजाय उसने उससे शुक्रिया अदा करने से साफ मना कर दिया। तो आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल था वो भी यही था, ग्रेटफुल एनिमल्स एंड अनग्रेटफुल मैन। एक व्यक्ति कभी भी किसी का आभारी नहीं होता है, वो तुरंत भूल जाता है, एहसान फरामोश हो जाता है। लेकिन जानवर अक्सर अपना किया गया वादा भी निभाते हैं और वो हमेशा आभारी भी रहते हैं, उनके मन में छल नहीं होता है, जानवर के मन में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नेवर बी अनग्रेटफुल टू एनीवन, स्पेशली दोज हु हेल्प अस इन नीड। क्या मतलब हुआ? तो देखिए इस स्टोरी में हमने क्या सीखा। तो इस स्टोरी में एक लाइन में अगर हम समझें तो हमने बस यही सीखा कि वी शुड नेवर बी अनग्रेटफुल, हमें नहीं चाहिए, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो हमें कभी नहीं चाहिए बी अनग्रेटफुल यानी हमें कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए टू एनीवन, किसी के लिए भी, हमें किसी के लिए भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। स्पेशली खास तौर पर, दोज उनके लिए, हु हेल्प अस इन नीड जो हमें जरूरत, नीड मतलब जरूरत, जो हमें जरूरत में हमारी हेल्प करता है यानी हमारी मदद करता है। तो जो जरूरत के समय में हमारी मदद करता है उनसे हम, उनके लिए हमें तो जो जरूरत के समय में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, उनके लिए हमें हमेशा आभारी होना चाहिए, कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद है स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार मेरा वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।